नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज। बात करेंगे आज लगातार हो रहे अपराध पे, क्योंकि अयोध्या का कांड देख सकते हैं, कन्नौज देख सकते हैं, नवाब सिंह यादव का सैंपल और आईआईटी के जो छात्रा के साथ जो दुष्कर्म हुआ था उसके दोषियों को जमानत मिल गई। इन्हीं सवालों को लेकर लोगों से बात करें। बहुत सारे लोग बैठे हैं, अलग अलग विचारधारा के हैं। और क्या लगता है, क्या जो आईआईटी के छात्रा के साथ जो हुआ था उनको जमानत दे दी गई है? और कन्नौज वाला केस भी, जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी के नेता थे, लोग इसको किस तरीके से देखते हैं? सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद समृद्धि न्यूज को। आपने देखा आईआईटी के छात्रा को 2 दिन पहले जमानत मिल गई, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, जनवरी महीना में ये मामला बड़ा गर्म था कि एक बीएचयू की छात्रा जो अल्पवयस्क थी, 17 बरस की थी, और बीजेपी आईटी सेल के 3 दरिंदों ने, एक पटेल था, एक चौहान था और एक पांडे था, तीनों ने जो है कि उसको बाइक से उठाकर ले जाकर के सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया। और जब बीएचयू के छात्र और छात्राओं ने आंदोलन किया, लंबी कवायद के बाद जो है एफआईआर दर्ज हुआ। वह अपराधी जेल गए, पास्को एक्ट भी लगा। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि अभी एक चौहान की और पांडे की जमानत पर सो हो गई, और यही भारतीय जनता पार्टी वाले केक काट रहे हैं, उन्हें माला फूल पहना रहे हैं। उसी तरह जैसे बिलकस बानो के साथ 11 दरिंदों ने आतताई किया था, और वह दरिंदे जब जेल से बाहर हुए, सरकार ने खुद उनके मुकदमे वापस लिया। तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने उनका माला पहनाकर, मिठाई खिला करके स्वागत किया था। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो है कानून व्यवस्था की बात करते हैं, अपराध मुक्त शासन प्रशासन की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जितने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इनके दावे पूरी तरह से फेल है। अभी देख लीजिए, एनआईए में डीआईजी के पद पर एक अधिकारी हैं, रस्तोगी जी। उनकी बेटी जो है कि यहीं पर अवध यूनिवर्सिटी में छात्रा थी, और बेहोशी की हालत में वह कमरे में पाई गई, और हॉस्पिटल जब ले जाया गया तो उस डॉक्टरों ने कहा कि इसकी मौत हो गई है। आप बताओ कि अधिकारी की बेटी सुरक्षित रही है? आज अभी ये नया समाचार है, 3 सिंह लड़कों ने एक लड़की के साथ यही लखनऊ शहर के अंदर सामूहिक बलात्कार किए हैं। नवाब सिंह का मामला आया, यादव है, दूसरे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, तो नवाब सिंह का डीएनए टेस्ट कराया गया। तो भैया, लड़की का डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराया? लड़की का तुम ब्लड टेस्ट कराते हो और नवाब सिंह का डीएनए टेस्ट कराते हो। अरे, वो लड़की का मेडिकल जांच किया जाना चाहिए था, ताकि स्थिति साफ तो होती कि उसके साथ बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है। और मैं बता दूं कि जो नवाब सिंह को फंसाने वाले रहे हैं, उसमें 2 दलों के लोग जुटे हैं। उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों का भी हाथ है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी हाथ है। और जिसने ये पूरा षड्यंत्र सुब्रत पाठक से मिलकर नवाब सिंह को फंसाने के लिए लगाया, वह व्यक्ति जो है 12 तारीख को और 13 तारीख को इसी समाजवादी पार्टी के कार्यालय में वह घूम रहा था, मैं देखा। और एक ठाकुर जो कि नेता तो नहीं है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के करीबी हैं, और उनसे जो है कि उनकी गुफ्तगू हो रही थी। और उस महिला जो उसकी बुआ है, उसकी बुआ भी लखनऊ में थी। यह एक साजिश के तहत जो है समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए, डिंपल यादव, अखिलेश यादव जी को बदनाम करने के लिए कुछ स्वार्थी तत्वों ने इस तरह का षड्यंत्र करने का काम किया है। भाजपा के षड्यंत्रकारियों ने करने का काम किया। अयोध्या का मामला हुआ, 27 तारीख की वह घटना थी। 28 को प्रकाश में आई। घटना तो पुरानी थी, क्योंकि बताया गया कि लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट है। तो भैया, पहली तो बात है कि वह लड़की इतने दिन चुप क्यों थी? और जब जो असली बलात्कारी है राजू खान ने तो सीधे कहा कि मेरा उससे संबंध रहा है। मोहित खान समाजवादी पार्टी के नेता थे, अब फैजाबाद के एक सम्मानित व्यक्ति थे, उनको आरोपी बनाया गया। मैं कहता हूं कि मोहित खान दूध के धुले नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कि वो अपराध में लिप्त हो, लेकिन या तो विवेचना का विषय बनता है, जांच का विषय बनता है। कोई हम ही को कह दे, कोई कल दूसरे को कह दे। मुख्यमंत्री जी को एक लड़की कानपुर वाली आई थी, कही कि हमारा तो उनसे प्रेरणा लाभ चलता है, हमसे घंटों घंटों बात होती है। मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगाई थी। तो भैया, क्या मुख्यमंत्री जी की वो पत्नी थी? ये जांच का विषय होता है, विवेचना का विषय होता है। अगर मोहित खान निषाद लड़की के साथ बलात्कार किए, गलत कार्य किए, तो उसकी विवेचना करो, ना वैज्ञानिक परीक्षण करो, नार्को टेस्ट कराओ, लाइव डिटेक्टर टेस्ट कराओ। ये तमाम तरह के जो है कि टेस्ट होते हैं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। और जिस दिन मुख्यमंत्री जी 30 जुलाई को बड़े बड़े दावे कर रहे थे, इनको तो केवल यादव और मुसलमान दिखाई देता है। 86 में 56 यादव एसडीएम बना दिया है, समाजवादी पार्टी को आरोप लगा रहे हैं।
अरे भैया, जब 86 पद कभी 1952 से लेकर आज तक कभी एसडीएम का निकला ही नहीं, तो 86 में छप्पन यादव एसडीएम कहाँ से हो क्या गया? है जो ये लगातार दावे महिला सुरक्षा के होते, क्या कारण सरकार इसमें सफल नहीं हो पा रही? ये सरकार पूरी तरह से विफल है। योगी आदित्यनाथ जी जो है मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी निभाने में असफल साबित हुए हैं। आप बताओ, इस तरह दावे करते हैं। राजधानी में कौन ऐसा दिन है जिस दिन यहाँ लड़की के साथ छेड़खानी नहीं होता, लड़कियों के साथ दरिंदगी नहीं होती, लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं होता, लड़कियों का अपहरण नहीं हो रहा है? आप देखो कि बाराबंकी में जो है कि घटना हुई, उसमें पुलिस वालों ने लिपापोती करने का काम किया। अभी घटना तो है, अभी जो है कि कल प्रकाश में आई है। आप हमारे गाजीपुर जनपद में अशोक कुमार सिंह उर्फ बिल्ला सिंह, एक अपराधी जो कि 2.5 साल की यादव लड़की के साथ जो है कि टाफी देने का लालच दे करके उस भोली भाली बच्ची, मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करता है। लड़की बीएचयू के ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। उसके घर पर तो बुलडोजर नहीं चला, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी के। अरे भैया, जब आप कहते हो कि मैं संत हूं और संत को सत्ता का लोभ नहीं होता है, तो जाति से मोह क्यों है आपको? आप बिल्ला सिंह का इनकाउंटर क्यों नहीं कराया? बिल्ला सिंह के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? अरुण कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह उर्फ सोनू ने जो है कि बुड़कुड़ा थाना के चौजा खास गांव में, अगर जो एक राजभर बच्ची 15 साल की मंदबुद्धि की थी, घर में खींच करके बलात्कार किया, तब तो उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला, उसका इनकाउंटर नहीं हुआ। और बुलंदशहर में एक जो है कि कृषि विकास अधिकारी सिंह उपनामधारी है, जिसने 6 साल की दलित बेटी के साथ तो बलात्कार किया ही किया, बकरी तक को भी नहीं छोड़ा। और अभी एक पंडित उपनाम लिखने वाला मथुरा में, ये भाजपा वाले गाय को मां कहते हैं, हम लोग तो राष्ट्रीय पशु कहते हैं, तो गाय की 3 महीने की बच्चिया के साथ दरिंदगी कर दिया। और एक ऐसा ही गाजियाबाद में तो कुतिया तक को नहीं छोड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या कहर बरपाया जा रहा है, क्या हो रहा? आप फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों को जन्माष्टमी के दिन पेड़ से टांग करके मार दिया गया, पहले बलात्कार किया गया, अब उसके पिता को, जैसे बदायूं की घटना को बदलने का काम किया गया, पिता को ही आरोपी बनाने का काम किया गया। अब फर्रुखाबाद की घटना की जांच नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, वहां डॉग स्क्वाड भिजवाते, उसकी जांच करवाते, लेकिन पुलिस मामले की लिपापोती इसलिए कर रही है क्योंकि लड़कियों के बलात्कारी और हत्यारे किसी न किसी रूप में वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और उसके पिता ने बलात्कार का आरोप लगाया है। लेकिन बलात्कार से प्रशासन जो है इनकार कर रहा है, और उसके पिता को ही फंसाने की धमकी दिया जा रहा है। बुलंदशहर में 28 जुलाई को कश्यप परिवार की 2 बहनें थी, 15 साल 16 साल की, और भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह सैनी है, उन्हीं का रिश्तेदार आशु सैनी अपने मित्र विजय के साथ घर में दीवार फांद करके कूद करके बलात्कार किया, और एफआईआर दर्ज नहीं कराया जा रहा था। लोगों ने समाजवादी पार्टी से गुहार लगाया, अखिलेश यादव जी से भी आकर के मिले, तो पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह और महेंद्र सिंह सैनी जो है कि दबाव बना रहे थे कि एफआईआर दर्ज न हो, उन बच्ची के परिवार को डरा धमका रहे थे। तो एक तो घटनाएं नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं कि बहन बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है, और जाति देख करके जो है बलात्कारियों के साथ, छेड़खानी करने वालों के साथ व्यवहार योगी आदित्यनाथ की सरकार करके जातिवाद का नंगा नाच करा रही है। जिस मामले में आरोपी ब्रिजेश पाठक की बिरादरी के निकल जाए, योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के निकल जाए, तो बलात्कारी नहीं है। बंगाल में जो मेडिकल की छात्रा के साथ गलत काम हुआ, बलात्कार हुआ, हत्या हुआ, मैं उसकी कटु निंदा करते हैं। उसमें 3 मुसलमान डॉक्टरों को फंसाया जा रहा है। अरे भैया, खुलेआम बताओ, संजय राय उसका आरोपी है और वह जाति का ब्राह्मण है। आप बंगाल के मुद्दे को लेकर के आप बंद करा सकते हो, धरना प्रदर्शन कराते हो। 4-4 साल की 2 बच्चियों के साथ बदलापुर बंबई के पास है महाराष्ट्र में, वहां दरिंदगी होती है, तो वहां पर महाराष्ट्र बंद क्यों नहीं कराते हो? यही हरिद्वार में एक लड़की के साथ जो है कि बलात्कार होता है, तो उत्तरांचल बंद क्यों नहीं कराते हो? मुरादाबाद में जो है कि मेडिकल नर्सिंग से जुड़ी हुई एक लड़की थी, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, तब वहां पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर क्यों नहीं चला? 2 हिंदुओं ने जो है शिबा नाम की मुस्लिम लड़की के साथ बलात्कार करके उसका अंग भंग कर दिया। यही बहराइच में
तब वहां बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा। अरे बाबा योगी आदित्यनाथ जी, क्या हिंदू की बेटी ही बेटी और विशेष करके सवर्ण की बेटी ही बेटी होती है क्या? क्या पिछड़े और दलित की बेटी बेटी नहीं होती है? मुसलमान की बेटी बेटी नहीं होती है? तो योगी आदित्यनाथ खुल करके जो है सवर्णवाद करने का काम, ठाकुरवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने 63 जो अपराधियों की सूची जनवरी फरवरी के महीना में जारी किए थे, जिसमें 63 में 38 तो इनके बिरादरी के हैं, लेकिन किसी की संपत्ति आज तक कुर्क नहीं हुई, किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला। डॉक्टर घनश्याम तिवारी की सुल्तानपुर में निर्मम हत्या कर दी गई और इन्होंने जो है डैमेज कंट्रोल करने के लिए 10 लाख निशा पांडे को दे रहे थे, जो उनकी डॉक्टर घनश्याम तिवारी की पत्नी थी। उन्होंने मुंह पर तमाचा मारने का काम किया, 10 लाख रुपया लौटाने का काम किया। और मारने वाले सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला पदाधिकारी, वर्तमान जिला पदाधिकारी थे, लेकिन वह योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के थे, इसलिए उनका इनकाउंटर नहीं हुआ, उन पर बुलडोजर नहीं चला। तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल जाति देख करके बुलडोजर नीति को आगे करने का काम आईआईटी के जो छात्रा से के साथ दुष्कर्म किए थे, उनके जो दोषी थे उनको जमानत मिल गई, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो जो दो बीएचयू की छात्रा के साथ हुआ था, जो भाजपा की आईटी सेल से जुड़े हुए थे, उनका फोटो देखिए तो प्रधानमंत्री के साथ है, कहीं जो है कि स्मृति ईरानी के साथ है, योगी आदित्यनाथ के साथ है, केशव देव मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह के साथ है। और 3 जो आरोपी थे, एक पटेल की तो जमानत अभी नहीं हुई, लेकिन चौहान की जमानत हो गई, पांडे की जमानत हो गई। आखिर कैसे जमानत हो गई भाई? 7 महीना के अंदर उनको बाहर कर दिया गया, जबकि वो विवेचना में वो दोषी पाए गए हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को न्यायपालिका पर भी दबाव डाल करके बचाने का काम कर रहे हैं। और मैं इस तरह के कार्यों की मैं कटु निंदा करता हूं। और पूरी तरह से जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, देखिए जिस तरह की रवैया जातिवाद से प्रेरित होकर कर रही है, इसीलिए प्रदेश में यह खौफनाक स्थिति पैदा हुई है। और दरिंदे जो है बहन बेटियों के साथ आए दिन छेड़खानी करने में, सामूहिक बलात्कार करने में, अपहरण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अगर वास्तव में अगर योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को दुरुस्त रहते तो इस तरह के दुखद घटनाओं को सुनने का हम लोगों को कुअवसर नहीं मिलता है। आपको लगता है कि जो जांच हो रही है और जो कार्रवाई हो रही है वो एक तरीके से जाति और पार्टी देख कर की जा रही है? बिल्कुल, जो मामले हैं वो साफ है। अभी अब वो वहाँ अयोध्या वाला अभी डीएनए कराए थे, डीएनए रिपोर्ट अभी नहीं आई, क्योंकि ये देखिए नवाब सिंह का कह रहे हैं कि डीएनए मैच कर गया। अच्छा ये बताओ कि भाई नवाब सिंह किसी के घर में कूदे थे क्या? नवाब सिंह तो अपने विद्यालय के कक्ष में सोए हुए थे और पूरी प्लानिंग के तहत पुलिस के साथ 112 के नंबर की पुलिस जो है साथ में लड़की को लेके जाती है, तो लड़की के साथ बलात्कार कैसे हो गया भाई? तो यह पूरी तरह से एक षड्यंत्र रचा गया और सुनियोजित तरीके से नवाब सिंह के कद को कमतर करने के लिए, उन्हें फंसाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र को अंजाम दिया गया। और अभी तक उत्तर प्रदेश में जहां भी बुलडोजर चला हो, चाहे किसी का इनकाउंटर हुआ हो, आप देखोगे कि उसमें किसी न किसी रूप में अगर यादव का नाम आ गया, मुसलमान का नाम आ गया, तो उन्हीं के साथ इस तरह का बर्ताव हुआ है। यही बगल में रायबरेली जनपद है, एक दिन में 5-5 घटनाएं दलित और पिछड़े के बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और गलत काम हुआ। एक मामले में मुसलमान रहा तो मुसलमान की गोली मार करके की गिरफ्तारी की जा रही है, लेकिन जब उसमें भारतीय जनता पार्टी वाले बलात्कारी हैं तो उनका तो इनकाउंटर नहीं हो रहा है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, वो छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह की ये रवैया अपना रही है, उत्तर प्रदेश की जनता जो है इनसे मुक्ति के लिए छटपटा रही है। अब 2027 दूर नहीं है, 2027 में निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी पाप का काम कर रही है और पाप का घड़ा जो है कि फूटने की स्थिति में है, 2027 में इनकी विदाई होगी। और जिस तरह ये बदले की भावना में जाति देख करके यह काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो बोओगे वही काटोगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम नहीं होता है, जो कहावत कही जाती है ना, तो जैसा तुम रास्ता दिखा रहे हो वही रास्ता पर चलने के लिए हम लोग भी मजबूर होंगे। क्या नाम है भाई साहब? रजनीश यादव। क्या कहेंगे जो आईआईटी के छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वालों को जमानत मिल गई है और नवाब सिंह यादव का सैंपल मैच हो गया? भाई देखो, ये सरकार है, सरकार सत्ता में आके कुछ भी कर सकती है। मेन चीज यहाँ पे आप बात को समझिए, मेन मुद्दा ये आता है कि नवाब सिंह यादव नाम के पीछे क्या लगा? यादव। लोगों ने भी तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है लाल टोपी जो है
काफी चीजें बात कही है, काले कारनामे, लाल टोपी के अंदर काले कार मुख्यमंत्री जी ऐसे ही को- तो होते हैं काले कारनामे। अब मैं एक बात आपसे कहूंगा कि अगर मुख्यमंत्री जी ये बात कहते हैं तो मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि जो आपके पार्टी के अंदर आईटी सेल चल रहा है, जो आईटी सेल चला रहा है, उन बलात्कारियों को आपने जमानत कैसे दे दी? पटेल लड़का जो इस टाइम पे प्रेजेंट में जात का पटेल है वो जेल में है, पंडित और ठाकुर दोनों को जमानत मिल गई, ठीक है, उनका डीएनए। अब आप उठाइए उन्नाव का मुद्दा, जो कुलदीप सिंह सेंगर थे, उन्नाव के विधायक थे सत्ता में, उन्होंने दलित परिवार के साथ में बलात्कार भी किया, हत्या, निर्मम हत्या की, आपको ये चीज जानकारी होगी। उसमें पार्टी से निष्कासित करने की बात आई थी, कुलदीप सिंह को पार्टी से निष्कासित कब किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो पार्टी का विधायक है। दूसरी चीज, ठाकुर और पंडित सिर्फ दो ही ऐसी एक बिरादरी है जिनको सिर्फ मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी सपोर्ट करते हैं। अब बात आप करते हो इस तरीके की, बंगाल की बात आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जगह जगह बंगाल की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब माननीय जो है ममता बनर्जी जी की सरकार है, वहाँ की बात कर रहे हैं। इन्होंने मणिपुर की बात क्यों नहीं की? संसद में मणिपुर का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? मणिपुर में एक दलित बेटी को जो निर्वस्त्र करके जो है सड़कों पे घुमाया गया था, आगजनी हो रही थी, उस टाइम पे इन्होंने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं उठाया? नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो जो है वहाँ पे पूरे कारनामे भारतीय जनता पार्टी के ही कराए हुए हैं। ये कह के समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के नेताओं का क्या जो चरित्र वो बचाने का काम नहीं किया जा रहा है? देखिए, मेरा ये कहना है ना, बात मैं करता हूँ समाजवादी पार्टी की, मैं सामाजिक न्याय की बात करता हूँ, मैं किसी पार्टी पक्ष की बात नहीं करता। दोषी है, कड़ी सजा दो, हो सके तो आजीवन कारावास। अयोध्या देख सकते हैं आप। मैं बात क्या कह रहा हूँ, दोषी है, कड़ी सजा दो, आजीवन कारावास दो, लेकिन इस तरीके से नवाब सिंह यादव नाम के पीछे यादव लगा, ठीक है, डीएनए भी मैच हो गया। कन्नौज के मुद्दे को लेकर जिस बहन ने ये बलात्कार की पुष्टि की थी, जिसने बयान दिए थे, उसने ये उसके माता पिता दादा दादी ने ये बात कही थी कि ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने वो मुद्दा क्यों गलाया? वो मुद्दा उसके उन लोगों का जो है जवाब क्यों बंद करवाया? मुझे आप इस चीज का जवाब दें। सरकार बात करती है हर चीज की, लेकिन सरकार जो है सिर्फ पार्टी पक्ष की बात करती है, ठीक है, जात पात की बात करती है, और संसद में खड़े होकर और विधानसभा में खड़े होकर सरकार कहती है मैं जात पात नहीं, मेरे लिए सब बराबर है। कहाँ बराबर है? कहाँ बराबर है? आपने बलात्कारियों को छोड़ दिया। जो नवाब सिंह आप ये कहते हो कि दोषी है, बलात्कारी है, उसको आपने जेल में डाल दिया, जांच भी हो गई, उसमें जांच में जो डीएनए उनका मैच भी हो गया, ठीक है। सरकार है भाई, डीएनए अभी किसी का भी हो, सरकार किसी का डीएनए किसी से भी मैच करवा दे। कारण क्या हो सकते हैं? कारण सिर्फ सरकार की अंदर विरोधाभास है, क्योंकि समाजवादी पार्टी आने वाले समय में 27 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, और सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की खुद कुर्सी खतरे में है, प्रधानमंत्री जी की कुर्सी खुद खतरे में है। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार होती तो 24 के ही चुनाव में पता चल जाता उन्हें कि उनकी हैसियत क्या है, उनकी औकात क्या है, और उनको जो है जनता ने कितना सपोर्ट किया है। 24 के चुनाव में ही आपको पता चल गया। तो मुख्यमंत्री जी को खुद ये चीज आभास हो रही है कि मेरी कुर्सी जाने वाली है। अब उपचुनाव में देखिए, उपचुनाव के लिए ऊपर से एजेंडा आया हुआ है मुख्यमंत्री जी के लिए कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, उपचुनाव में सीटें लाओ। मुख्यमंत्री जी ने जात पात अगर नहीं थी तो जहां मुस्लिम बीएलओ थे वहां मुस्लिम बीएलओ चेंज करवाए गए, ठाकुर पंडित सवर्ण लाए गए। क्यों? यादव थे वहां भी चेंज करवाए गए। आखिर ऐसा क्यों? जब आप एक समान सामाजिक न्याय की लड़ाई की बात करते हो तो सामाजिक लड़ाई लड़ने दो ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये जो उपचुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव को लेकर ये सारी घटनाएं हो रही हूँ? हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है। उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के ऊपर जो है ये सिर्फ लालछन लगाने का कार्य कर रही है, और पार्टी का कोई काम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर किसी प्रकार से कोई चीज देखनी है, कोई चीज के देखिए स्पष्टीकरण अगर किसी चीज का देना है तो उसकी नीचे से जाके जांच करवाइए। मेरा सीधा कहना है, नीचे से जांच करवाइए। आप ऊपर से अपने मन से कहने से सुब्रत पाठक जो पूर्व सांसद थे कन्नौज के, उनका आए दिन बयान आता था। अभी उनका एक महिला ने बयान दिया था कि सुब्रत पाठक ने मेरे साथ शोषण किया है, और मैं उनके साथ में 6 महीने तक रही उनके आवास पे, ठीक है। मीडिया ने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? जब क्योंकि वो बीजेपी का सांसद था, इसलिए मीडिया ने मुद्दा नहीं उठाया, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें क्यों दबाई जाती हैं? जब आप सामाजिक लड़ाई की बात करते हो तो समाज में चीजें आने दो। आपकी पार्टी से अगर कोई दोषी है तो उसे तत्काल में जेल डालो। नहीं डालोगे, सिर्फ यादव मुसलमान दलित समाज का कोई हो उसका जीवन बर्बाद कर दोगे आप, ठीक है। तो जात पात का मुद्दा सबसे, अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई भी भ्रष्ट सरकार है
तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, इसके अलावा कोई सरकार नहीं। चलिए, बात करने की बहुत बहुत धन्यवाद। बात कर रहे थे जो लगातार अपराध हो रहे हैं, चाहे अयोध्या हो या कन्नौज हो, तमाम लगातार कोलकाता की उदाहरण देख सकते हैं। तमाम जो लगातार अपराध हो रहे हैं उस पर जो सपा नेता शामिल होते हैं इसको लेकर, क्योंकि डीएनए टेस्ट मैच हो गया है नवाब सिंह यादव का, इस पर भी चर्चा कर रहे थे। और आंकड़ों की बात अगर करें, जो लगातार अपराध, आत्महत्या और बलात्कार हो रहे तो लाजवाब है। वो देखने लायक है कि कितने हो रहे हैं अपराधों। सरकार लगातार दावे जरूर करती है कि महिला सुरक्षित, बहन बेटियां सुरक्षित, लेकिन देखने को तो कहीं नहीं मिल रहा है। जिस हिसाब से आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उस हिसाब से तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए समृद्धि।